प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विलेन। ठीक है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं विलेन। अब विलेन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। विलेन क्या होता है, विलेन के प्रकार देखेंगे कि कौन कौन से तरह के विलेन आप लोग डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं। फिर हम देखेंगे विलेन को प्रदर्शित करने की अलग अलग विधियां, सांद्रता को कैसे कैसे आप बताएंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे विलेन क्या होता है। विलेन दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब बेटा समांगी का मतलब क्या होता है? समांगी का मतलब होता है कि विलय इतनी अच्छी तरह से विलायक में घुल जाए कि आप उसको पहचान ना पाए। जैसे नमक विलय है, पानी विलायक है। आपने नमक और पानी का जो विलेन बनाया, ऐसे ही आपने अगर शक्कर और पानी का विलेन बनाया। मैंने आपके सामने दोनों ग्लासेस रख दिए। अब जब तक आप उसे टेस्ट नहीं करोगे, आप कैसे पता लगाओगे कि उसमें नमक का पानी है या उसमें शक्कर का पानी है? मतलब यही होता है समांगी विलेन, जब विलय विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाए। अब हम बताते हैं कि विलेन के दो घटक होते हैं, विलायक और विलय। जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक होता है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलय होता है। उदाहरण मैंने आपको बताया है, नमक और पानी या शक्कर और पानी। अब जैसा कि मैंने नेक्स्ट टॉपिक में आपको लिया था, हम लेंगे विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार जो लिए गए हैं वो किस बात पर आधारित है? यहाँ पर आप जो विलायक अधिक मात्रा में लेंगे उस आधार पर आपका प्रकार देके रखा है। जैसे यदि विलायक ठोस है तो उसे आप ठोस विलयन बोलिएगा। यदि विलायक द्रव है तो द्रव विलयन। अगर विलायक गैस है तो गैसीय विलयन। अब जैसे यहाँ पर ये सब विलायक है, इसमें अगर ठोस में द्रव है, ठोस में गैस है और ठोस में ठोस है, इसी तरह के द्रव विलयन है और इसी तरह के गैसीय विलयन है। ये तीनों तरह के विलयन आपको अपने डेली रूटीन लाइफ में दिखाई देते होंगे, जिसका हम एग्जाम्पल लेंगे। एनसीईआरटी ने अपने सेकेंड पेज पे एक पूरा टेबल दे के रखा है जिसको हम देखेंगे। जैसे गैसीय विलयन, गैस में गैस का विलयन जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। फिर है गैस के अंदर अगर द्रव है तो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। ये सारे उदाहरण गैसीय विलयन के हैं। बोर्ड एग्जाम में जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो आपसे बोलते हैं कि आप उनको पहचानिए कि वो किस तरह का विलयन है। जैसे स्पेशली जल में घुला हुआ एथेनॉल, अल्कोहल को जब आप जल में घोलेंगे तो वो द्रव में द्रव का विलयन होगा। ऐसे ही आपका एक स्पेशल आता है पारे का सोडियम के साथ अमलगम। बेटा मरकरी के जितने भी विलयन होते हैं वो अमलगम कहलाते हैं और पारे का सोडियम के साथ अमलगम एक ठोस विलयन होता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिश्र धातु सुना होगा 10th के स्टैंडर्ड में भी। मिश्र धातु को बोलते हैं हम धातु का धातु में या धातु का अधातु में बना हुआ विलयन। तो हो सकता है अगर एक एग्जाम्पल आ जाए तो जो विशिष्ट प्रकार के मिश्र धातुएं होती हैं वो भी ठोस विलयन का उदाहरण होते हैं। अब जैसे ये भी स्पेशली एग्जाम्पल है, ये भौतिक अवस्था के आधार पर है। भौतिक अवस्था का अर्थ होता है जिसको आप देखकर पहचान सकते हो कि वो दिया गया जो विलायक है वो गैस है, द्रव है या ठोस है। जैसे द्रव और ठोस को तो आप आसानी से देख सकते हो। मैंने आपको मिश्र धातु का एग्जाम्पल दिया। दूसरा आप सोडा या कोल्ड ड्रिंक जो पीते हो, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी सारे होते हैं उसका एग्जाम्पल होता है अल्कोहल और पानी द्रव का एग्जाम्पल होता है। अब हम विलयन की सांद्रता बताते हैं कि सांद्रता क्या होती है। तो यह विलयन के गुणों को प्रभावित करती है, रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करती है और विलयन में विलय की मात्रा को बताती है। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि किसी विलायक में कितना विलय उपस्थित है इसको पहचानना हो तो हम सांद्रता को पहचानेंगे। अब आप लोगों ने अगर लैब में गए होंगे तो दो तरह के वहां पर विलयन रखे होते हैं, अधिक सांद्र और कम सांद्र, जिसको आप कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट विलयन के नाम से जानते हो। जहां विलायक ज्यादा होता है वो अधिक सांद्र विलयन, जहां विलय ज्यादा होता है वो कम सांद्र विलयन।
सांद्रता को अभिव्यक्त करने की जो विधियां हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो ये हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये सारा जो चैप्टर में जो मेन टॉपिक है आपके यह रहने वाले हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पीपीएम प्रति 10 लाख भाग, मोल प्रभाज या मोल भिन्न, मोलरता और मोललता। अब पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ क्या होता है कि अगर विलय के वह भाग जो विलायक के 100 भागों में उपस्थित है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी घटक के द्रव्यमान के मिश्रण के कुल द्रव्यमान से भाग देकर 100 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब इसका देख लीजिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर आप सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बेटा? विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो यहाँ आएगा कुल विलयन का द्रव्यमान, ऊपर आएगा विलय का द्रव्यमान और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये रहा विलयन का कुल द्रव्यमान निकालना। और ये वाला है इसकी एक अमोलर सांद्रता इकाई है और यह तापमान पर निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हम इसको ग्राम में लेते हैं। अब इसी का एनसीईआरटी का एक इंडेक्स क्वेश्चन है कि यदि हम 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला जाए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, नीचे हम लिखेंगे कुल विलयन का द्रव्यमान, ऊपर लिखेंगे विलय का द्रव्यमान और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुल विलयन का द्रव्यमान अगर निकालना है तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के दिए हैं 122 ग्राम और बेंजीन के दिए हैं 22 ग्राम। तो हमारे विलयन के कुल द्रव्यमान आ गया 144 ग्राम। अब हमें क्योंकि इसमें बेंजीन को निकालना है तो 22 इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ये आपका आ गया बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है। अब क्योंकि अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर कैसे चेक है, तो आपको पता है कि कोई भी विलयन 100% होता है। आप उसमें से अगर 15.73 माइनस कर देंगे तो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा 84 पॉइंट समथिंग। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे और आपका अगर आंसर 100 आ रहा है, इस आपका आंसर बिल्कुल 100% राइट है। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आयतन प्रतिशत। आयतन, जैसे हम कोई भी जो द्रव वाली जो चीजें होती है, लिक्विड चीजें होती है, उसे लीटर में या मिलीलीटर में मेजर करते हैं। तो विलयन के कुल आयतन में उपस्थित विलय के आयतन को 100 से गुणा करने पर जो प्राप्त मान होता है उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं कि विलय के भागों की वह संख्या जो उसके 100 ml में या 100 लीटर में उपस्थित है वो आयतन प्रतिशत कहलाएगी। ऐसा कि ऐसा है विलयन का कुल आयतन, विलय का आयतन, उसको 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। कुल आयतन निकालने का तरीका आपको बताया था कि विलय का आयतन और विलायक का आयतन। अब दोनों ही आयतन एक ही इकाई में होने चाहिए। जैसे अगर आपने विलय को लीटर में लिया है तो विलायक भी लीटर में होना चाहिए। यदि आपने विलय को मिलीलीटर में लिया है तो विलायक भी मिलीलीटर में होना चाहिए, क्योंकि इसकी इकाई आप ऐसे ही देंगे, लीटर या मिलीलीटर। अब नेक्स्ट आता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, हिंदी में प्रति 10 लाख भाग। पीपीएम इकाई का उपयोग हम वहां करते हैं जहां हमें विलय की बहुत सूक्ष्म मात्रा को विलायक में घुली हुई हो उसे ज्ञात करना हो, तब हम इस इकाई का इस
सांद्रता का उपयोग करते हैं। एक सांद्रता की वह इकाई है जिसे बहुत कम मात्रा में उपस्थित विलय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पीपीएम विलयन का कुल आयतन, विलय का आयतन मल्टीप्लाई 10⁶। अब जैसे पानी में निकालना है तो ये विलयन लीटर में है, विलय मिलीग्राम्स में है। ऐसे खनिज में निकालना है, ठोस विलयन है तो ये किलोग्राम में है और ये मिलीग्राम में है। तो पीपीएम इकाई का उपयोग हम वायु प्रदूषण को चेक करने के लिए और जल प्रदूषण को चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोल प्रभाज या मोल भिन्न। अब मोल प्रभाज क्या है? अगर इसे हम सामान्य तौर पर देखें तो मोल प्रभाज को हम x से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे है यह किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। अब अनुपात तो हमने बोल दिया। अब हमें पता है कि विलयन में दो घटक आते हैं, ए और बी। ए विलायक के लिए, बी विलयन के लिए। अब जैसे मैंने बोला एक्स ए, तो विलायक के मोलों का मोल प्रभाज निकालना है तो कुल मोलों की संख्या और ए के मोलों की संख्या। अब एन ए और एन बी, एन होता है मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम बताते हैं। यहाँ पे है दिया गया भार और नीचे आएगा उसका आणविक भार, जो आपने 11th क्लास में निकालना सीखा था कि इसको आणविक भार को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम निकालेंगे एक्स ए और एक्स बी। इसका एक क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है कि एक ऐसे विलयन जिसमें द्रव्यमान के अनुसार 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है, उसका मोल प्रभाज ज्ञात करिए। अब बेटा ये देखो, आप सबसे पहले तो विलयन आपका होता है ना 100%। अब मैंने बोला यहां लिखा है विलायक प्लस विलय, तो अब हमें अभी तो विलायक अभी पता नहीं है, लेकिन ये हमें 20% दे दिया है तो हमने 100 - 20 कर लिया, मतलब 80% जो है वो आपका क्या है, विलायक है। और अगर आपको विलायक का नाम नहीं दिया है तो आपको एक यूनिवर्सल विलायक जिसको हम कहते हैं पानी का उपयोग करना पड़ेगा। अब ग्लाइकॉल C2H6O2, इसका हमने बोला था हमें मोलों की संख्या निकालना है। अब क्योंकि 20% है तो ये NB हो गया, पानी में घोला गया है तो ये Na हो गया। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा 20% है, ये हमारा 80% है। तो आपको पता है कि वाटर का जो आणविक भार होता है वो 18 होता है, 2 इसका और 16 इसका, टोटल हमारा ये हो गया 18। अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैलकुलेट करने के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का आणविक भार 12, ऑक्सीजन का आणविक भार 16, तो 24 6। अब देखिए हमने सबसे पहले हमने विलयन को कैसे निकाला, विलायक हमें दिया और नहीं था, विलय दिया था 20%, तो विलयन के कुल मात्रा में से हमने अगर 20 को माइनस करा तो हमारा 80% जो है वो विलायक था। अब हमें निकालना है Na और Nb। अगर हम ग्लाइकॉल के लिए निकालते हैं तो दिया गया भार हमें 20% है, इसका आणविक भार हम इस तरह से निकालेंगे तो वो आएगा 62। पानी हमें बताया मैंने आपको कि बाकी का रिमेनिंग अमाउंट पानी है 80%, उसका आणविक भार 18 होता है। अब इसको डिवाइड करा है इन दोनों को तो ये आंसर्स आए 0.322 और 4.444। अब आपको निकालना है ग्लाइकॉल का, तो ग्लाइकॉल का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा 0.322 नीचे 4.444 प्लस 0.322 और आपका आंसर आएगा 0.06। इस तरह से ये मैंने ग्लाइकॉल का निकाला है। अगर आपको आगे कैलकुलेट करना हो तो आप वाटर का भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर अगर आप लोग इसको सॉल्व करें तो कि आपका आंसर कितना आया है। इसी तरह से इसका निकालिएगा, कैलकुलेट करिएगा और फिर मुझे कमेंट में लिख के आंसर बताइएगा।
तो वो आपका आ जाएगा वाटर का मोल प्रभाज। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मोलरता रहेगी, जिसे हम कल एक्सप्लेन करेंगे, मोलरता और मोललता। बेटा ये दोनों ही टॉपिक स्टार टॉपिक कहलाते हैं आपकी केमिस्ट्री के, कि दोनों पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। हो सकता है बच्चों ने 11th में इसको सॉल्व करा हो, हम भी कल करेंगे इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिएगा और फिर हम इसको देखेंगे मोलरता और मोललता। तो बेटा आज के वीडियो में हमने देखा कि विलेन क्या होता है, विलेन के प्रकार कैसे होते हैं, और विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की द्रव्यमान प्रतिशत विधि, आयतन प्रतिशत विधि और मोल प्रभाज और पीपीएम, ये 4 विधियों को आज हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो जब मेरा आएगा तो मैं उसमें मोलरता और मोललता पढ़ाने वाली हूँ। वो दोनों ही स्टार टॉपिक रहेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।